अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो मैं रेसिपी आपके साथ लाई हूँ, एक बड़ी फैमिली के लिए, एक बड़ी दावत के लिए, बहुत ही क्विक झटपट बनने वाली यमी यमी सी बिरयानी। तो हमने जी सबसे पहले ऑयल ले लिया है और उसमें हमने ले लिए हैं प्याज। ये माशाल्लाह से हमारे पास 5 किलो चावल हैं, उसमें 4 किलो हमारे पास जी चिकन है। तो बस उस लिहाज से हमने अपना मटीरियल लिया है। हमारे यहाँ जो मिसाले वाली बिरयानी को ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो इसलिए टमाटर प्याज और इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो हम ज़्यादा करेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से जी बने ज़्यादा सारा। तो हमने जैसे ही वो हमारे प्याज फ्राई हुए हैं, तो हमने अपना जो चिकन है उसको वॉश किया हुआ था उसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इसको अच्छे तरीके से हम भी भून लेंगे। जब भी आप कुछ भी बनाने लगे तो अपने चिकन को ज़रूर अच्छे तरीके से भूनिएगा, ताकि किसी एक स्टेज पे जब आप चिकन को पानी भी लगाते हैं तो फिर आपकी बोटी जो है वो गलते हुए गिरती नहीं है। जैसे ही हमारा चिकन अच्छे तरीके से फ्राई हुआ है, तो ये हमने इसमें जी डाल दिए हैं टमाटर। और अब हम इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे, तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। और इसके साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इस स्टेज पे अदरक और लहसुन के पेस्ट डालने से ये होता है कि चिकन की थोड़ी सी वो जो वॉश करने के बाद भी अपनी एक स्मेल होती है, वो इस स्टेज पे अदरक और लहसुन के पेस्ट डालने से नहीं आती। उसके बाद जी हमने इसमें ऐड किया है, हमने ऑलरेडी इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड करना है, पर उससे पहले जी स्पाइसी बिरयानी हमें पसंद है, तो हमने इसमें नमक और लाल मिर्च इस स्टेज पे भी ऐड किया है। और साथ ही जी ये हमारे पास है धनिया, खुश्क धनिया, पिसा हुआ धनिया जो है वो हमने इसमें ऐड किया है। और बस अच्छे तरीके से जी चूल्हे की आग पे हमने ये यमी यमी सी बिरयानी बनाई और इसको बड़े मज़े मज़े से इंजॉय किया। आजकल बच्चे हों बड़े हों सबको बिरयानी तो बहुत पसंद आती है। तो हमारे यहाँ भी बिरयानी पसंद की जाती है, और वो भी मसालेदार, अच्छी खासी स्पाइसी। जैसे ही जी हमने इसको रखा और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर रहे हैं, इतनी देर में जी हम इस स्टेज पे क्या करते हैं जी, ले लेते हैं दही। और जो बिरयानी मसाला के पैकेट होते हैं वो डायरेक्ट हम उसमें ऐड नहीं करते। इस स्टेज पे हमने उसको मिक्स करके एक साइड पे रख लिया है। और जैसे ही हमारे ये जो बना रहे हैं हम अपना बिरयानी के लिए मसाला, उसमें ऑयल निकला है, तो हमने इसमें डाल दिया हरी मिर्च, और साथ में हमने ये लिया था आलू बुखारा, और ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। जी अब अपना काम कर रहे हैं। और जैसे ही जी अब इस स्टेज पे हमने अपना वो जो बनाया था दही के अंदर बिरयानी मसाला ऐड किया था, तो हमने इसके अंदर अब उसको ऐड कर दिया है। डायरेक्ट खुश्क नहीं डालते जी, उसकी वो लम्स और गुठलियाँ ना बन जाए, इसलिए हम इसको दही के अंदर डाल के उसके अंदर ऐड करना प्रेफर करते हैं। हर एक की अपनी ट्रिक अपनी टिप्स होती हैं, तो हम इस तरह करते हैं। इसके बाद हमने जो इसमें आपने देखा है वो ऐड किया है दरदरा दरदरा पिसा हुआ गरम मसाला, सिलबट्टे पे जो हमने पीसा है। अब जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह अभी देख रहे हैं इसने अपना ऑयल निकालना शुरू हो गया, अच्छे तरीके से भुन चुका है। इसको हम एक साइड पे रखेंगे और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे कि हमने करना क्या है। अब हमारा वो सालन एक साइड पे है, और अब हमने फिर इस चूल्हे पे लगा दिया है जी बर्तन। और इस बर्तन पे हम क्या करेंगे, जैसे ही पानी अच्छे तरीके से बॉयल होगा, तो हम इसके अंदर बॉयल करेंगे अपने राइस। माशाल्लाह ये देखें जी इस स्टेज पे हमने जी अपना डाल देना है जी। जैसे ही पानी बॉयल हो रहा है, तो चावल भी थोड़े उसके अंदर अपना जायका हो, नमकीन नमकीन हो, तो उसके अंदर इस स्टेज पे हमने 2 चम्मच नमक के डाल दिए। और इसको हमने ये देखें जी, ये चावल हमने ऑलरेडी उनको वॉश करके साइड पे रखा हुआ था, और उन्हीं को हमने किया है जी स्ट्रेन, और फिर उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब हम वेट कर लिए हैं इसके बॉयल का। और जैसे ही इसके अंदर जी बॉयल आ चुका है, और हमने इसको अपने दोबारा ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और ये हमारे खिले खिले से खूबसूरत चावल तैयार हैं। अब मेन टाइम आ गया है जी इसको दम लगाने का। इसकी जो स्टेज होती है, इसकी बार बार परत लगानी होती है, तह लगानी होती हैं, उसका आ गया। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जी ये ऐड कर रहे हैं ऑयल नीचे, ताकि हमारे चावल ना लगे। ऑयल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया। फिर उसके बाद ये इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, इनको देखते जाएं और बस वैसे ये स्टेप करते जाएं। हाँ जी, जैसे ही हमारे चावल की एक तह लग गई है, इसके ऊपर हम अपना
मसाले से भरा हुआ जो है हमारा इसका अपना बना हुआ सालन बिरयानी का, वो अब हम उसकी तह लगा देंगे। और उसकी तह के बाद हम उसके बाद दोबारा से जो है चावलों की एक और तह लगा देंगे। जितनी तह ज़्यादा होती हैं उतनी बिरयानी मज़े की और खिली खिली प्यारी प्यारी सी बनती है और खाने में भी यमी होती है। ये देखें जी, अब हम चावल की तह लगा रहे हैं। चावल की तह के बाद आप देखें कि इसके अंदर हम और क्या क्या ऐड करते हैं। मैं मोस्टली क्या करती हूँ जी, ये जी इमली का पेस्ट बना लेती हूँ और फिर उसके बाद जी हम इस पेस्ट को भी इसके अंदर डाल देते हैं। लेमन ऐड करें इसके अंदर, आप मोस्टली मिंट ऐड करते होते हैं, वो स्टेज पे आप डालना चाहें तो वो कर लें। मिंट हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता तो हम ऐड नहीं करते, लेमन को पसंद किया जाता है तो हम इस स्टेज पे इस तह के अंदर एक बार लेमन की तह लगा देते हैं। बस जी, उसके बाद दोबारा से उन्हीं स्टेप्स को बारी बारी फॉलो करते जाएं और फिर से वही सारा प्रोसीजर आप करते जाएं। सालन की लगाएं, फिर चावल की लगाएं, फिर उसके बाद लेमन ऐड करें और अपनी खट्टी खट्टी इमली ऐड करें, उसका पेस्ट ऐड करें और बस उसके बाद एंड पे हम इसके ऊपर जो है वो रंगा रंग डाल देंगे और हमारी हरी भरी खूबसूरत सी बिरयानी तैयार। अब ये देखें जी, ये एक मेहनत का काम होता है, पर जब आप अपनी फैमिली को खिलाते हैं और आपकी फैमिली हैप्पी हो जाती है तो बस फिर वो क्या कहते हैं ना कि आपकी मेहनत जो होती है वो रंग लाती है। अम्मी होती थी, अम्मी ने काम करने और हमने कहना अम्मी आप थक जाएंगे और अम्मी ने कहना ना पुत्रा औलाद दा काम करने कोई नहीं थकता। तो बस अब पता चलता है कि जब आप इस स्टेज पे आते हैं और सारों के लिए कुछ बनाते हैं और वो चीज़ उन्हें पसंद आ जाए तो वाकई आपकी वो जो थकन होती है ना वो उतर जाती है। ये देखिए जी, सारे उसकी स्टेजेस पे जी हमारे स्टेप्स पे पूरे हो चुके हैं। उन स्टेप्स के बाद जी हम क्या करते हैं, उसके बाद ये अपने रंग को कर देते हैं पानी के अंदर मिक्स। अब तो लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं, जो आपको पसंद हो। उसके बाद ये हमने मिक्स किया और इस तरह करके हम इसमें रंग डाल देते हैं और उसको लगा देते हैं कोयलों का दम। अब कोयले पे बना रहे हैं तो जी हमारी जी टिप्स हैं कि हम कोयले पे दम कैसे लगाते हैं। ज़मीन के ऊपर कोयले को फैला लिया जाता है और ज़मीन गर्म हो जाती है, दरमियान से जगह खाली कर दी जाती है और उस जगह पे पतीले को रख दिया जाता है और साइडों के से जो आग होती है बस उसी की हीट के आपकी ये जो होती है चावल होते हैं, बिरयानी होती है, वो उसी के साथ दम पे आ जाती है और वो पक जाती है माशाल्लाह से माशाल्लाह। ये देखें ये हमारी खिली खिली खूबसूरत खूबसूरत कलर इसका आया है और हमारी बिरयानी हो चुकी है डन डना डन। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब मैं इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश और आबाद रहें। इंशाल्लाह मैं फिर वापस आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।